बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हालिया रशियन इंटेलिजेंस चीफ ने एक बयान दिया कि उनके पास इंटेलिजेंस मालूमात है कि अमेरिका के इलेक्शन के बाद पूरे मुल्क के अंदर अमेरिका में क्यास, तबाही, लड़ाइयाँ, इकोनॉमी कोलैप्स यानी तबाही आ रही है। और वो कह रहे हैं कि इस इलेक्शन के बाद पूरी दुनिया हिल जाएगी। अब तक जो सूरत हाल थी इलेक्शन में जो हो रहा था सो हो रहा था, लेकिन ये पूरे का पूरा इलेक्शन लड़ा जाएगा अफगान तालिबान के ऊपर। अमेरिका के एक चैनल ने खबर ब्रेक की कि उन्होंने अफगान तालिबान के स्पोक्स पर्सन ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का इंटरव्यू लिया, फोन पर बातचीत की है। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। और इस इंटरव्यू के अंदर ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को हम बैक करते हैं, ये इलेक्शन वो जीते और इलेक्शन जीतने के बाद वो तमाम की तमाम फौजें अफगानिस्तान से निकाल ले, जो कि 3 नवंबर को इलेक्शन है। और उसने कहा है कि मैं 25 दिसंबर यानी क्रिसमस तक तमाम फौजें निकाल लूंगा। अभी सूरत हाल के अंदर ये अमेरिकन मीडिया मजीद कहता है कि ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि जैसे ही हमें पता चला कि इनको कोरोना हुआ, इन ट्रंप को और उसकी बीवी को, तो हमने उनको बेस्ट विशेस दी। दुनिया के लिए ट्रंप बुरा हो सकता है, लेकिन हमारे लिए वो बड़ा अच्छा है। और हम ये उम्मीद नहीं करते थे कि हमारे साथ वो इतना ऑनेस्ट होके चलेगा। उसने हमें डेविड कैम्प तक बुलाया था मुलाकात करने के लिए अमेरिका के अंदर, लेकिन उसके बाद सूरत हाल क्या खराब हुई ये सारी दुनिया जानती है। जैसे ही ये बयान आया, पूरे अमेरिका, यूरोप, पूरी दुनिया में हलचल मच गई कि देखे ना, ट्रंप मिला हुआ है अफगान तालिबान के साथ। असल सूरत हाल ये पैदा हुई कि पिछले 20 सालों में अमेरिका के अंदर और इंटरनेशनल लेवल पर करीबन 15 से 20 हज़ार किताबें लिखी गई, जो कि अफगान तालिबान के खिलाफ इनको बुरा भला कहा गया। दुनिया के अंदर इनको रुस्वा किया गया, हर जगह पर डॉक्यूमेंट्रीज बनी। कभी हिस्ट्री चैनल ने बनाई डॉक्यूमेंट्री, कभी CNN, कभी BBC, कभी नेशनल ज्योग्राफिक ने, कभी डिस्कवरी। यानी कोई ऐसी चीज़ नहीं रह गई थी कि दुनिया के अंदर इनको बुरा बनाकर पेश ना किया जाता रहा। अभी हालिया ट्रंप ने कहा कि ये लोग बहुत ज़्यादा शार्प हैं, तेज़ हैं, अक्लमंद है और बड़े टफ पीपल है, इनके साथ डील करना कोई आसान काम नहीं है। इसके बाद भी पूरी दुनिया के अंदर ये कोहराम मचा, लेकिन अब इस वक्त मच गया पूरी दुनिया में कोहराम। और शायद ही कोई तजिया निगारों जो कह रहा, देखिए हम तो कहते थे ट्रंप मिला हुआ इनके साथ, ये पहले रशिया के साथ था और अब ये इनके साथ था। और हालिया जो CIA की रिपोर्ट थी उसके अंदर वो कह रहे थे कि अफगान तालिबान ने किस तरह अमरीकी फौजियों को मारा, ईरान के कहने पर, कभी रशिया के कहने पर। अब उसकी बहस छिड़ गई। अब ज़बीहुल्लाह मुजाहिद आते हैं दोबारा और उन्होंने आकर कहा कि देखिए मेरे जो वर्ड्स हैं इसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, मैंने ये नहीं कहा जो इन्होंने बनाया। अब उन्होंने इतनी बात किया कि वो पीछे हट गए। अब सूरत हाल ये है कि उन्होंने जो कुछ भी कहा हो ये तीर कमान से निकल गया है और इसके असरात अमेरिका के इलेक्शन पर इतने बुरे पड़ेंगे, इतने बुरे पड़ेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। इतना क्यास होगा अमेरिका में, इतना क्यास होगा। अगर ट्रंप ये इलेक्शन जीत जाते हैं तो पूरे अमेरिका के अंदर वो जाहिर सी बात है जब ताकत में आएंगी, जिससे मोदी इलेक्शन जीता था, वो एक नस्ल परस्त है, वो इंतहा पसंद है। इसी तरह ट्रंप नस्ल परस्त है। इलेक्शन जीतकर वो उनकी एस्टैब्लिशमेंट, डीप स्टेट और दूसरी तमाम ताकतों के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। जो उसके दिमाग में आएगा वो करेगा। उसके लिए चाहे उसको जो मर्जी काम करना पड़े। आपको याद होगा जब वो पहले इलेक्शन जीता तो उसने कहा था तारिकीन वतन निकले यहाँ से। अब असल में सूरत हाल ही है कि ट्रंप बाद में ही करेगा। अगर वो इलेक्शन जीतता है तो सारे कहेंगे ये तो अफगान तालिबान का सपोर्टर है, ये है, वो है। पूरी तरह अमेरिका के अंदर हंगामे मुतवक्के है। अब अगर वो इस बेस के ऊपर इलेक्शन हार जाता है, जो बाइडेन समेत हर कोई कहता है ये तो अफगान तालिबान से मिला था, इसका मतलब है ऑफिशियली जो 2200 अरब डॉलर्स हमने इन्वेस्ट किए थे अफगान जंग के अंदर, वो हम हार गए, बुरी तरह बर्बाद हो गए, ये तबाही हमारे सर पर आ गई। इसका ये मतलब है कि सब कुछ मिले हुए थे। और उस सूरत हाल के अंदर अगर ट्रंप इलेक्शन हारता तो ट्रंप तो कहता मैं तो रिजल्ट मानूंगा नहीं, और अगर मैं रिजल्ट नहीं मानूंगा तो पूरे मुल्क के अंदर वो बिल्कुल इमरान खान स्टाइल का एक धरना टाइप या जो भी होगा वो रैलीज लेगा, क्योंकि जब तक इलेक्शन होगी उसके बाद तक उसको ओहदा छोड़ते 1.5-2 माह लगेंगे। और इस सूरत हाल में वो पूरे अमेरिका को सड़कों पर ले आएगा। क्योंकि याद रखिएगा जब भी अमेरिका का इलेक्शन होता है तो वो तकरीबन 2-3% से ऊपर नीचे इलेक्शन होता है। यानी किसी को 51% मिल गए, किसी को 48% मिल गए, ये करोड़ों में वोट बनते हैं। और इसी तरह सपोर्टर्स हैं, ट्रंप के सपोर्टर्स जो हैं वो बड़े हैं, क्योंकि वहाँ पर जो वाइट नेशनलिस्ट हैं
जो गोरे हैं वो तो कहते हैं कि ये हमारा मुल्क है, यहाँ से निकले तारिकीन वतन, इन्होंने हमारी जॉब्स ले ली है, इन्होंने हमारा सब कुछ ले लिया। अब इस सूरत हाल के अंदर अफगान तालिबान का ये इंटरव्यू, ये डिनायल, ये तस्दीक, ये तमाम चीज़ें अब अमेरिका का मुस्तकबिल तय करने जा रही। देखिए एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, कभी आपको कोई अहमियत नहीं देता था, आज अमेरिका का इलेक्शन जीता और हारा जाएगा अफगान तालिबान की बेस के ऊपर। अब इस सूरत हाल के अंदर एक चीज़ याद रखिएगा, डोनाल्ड ट्रंप की जहाँ तक बात है वो अफगान तालिबान की काविश, कामयाबियाँ और उनकी ताकत पर पूरी तरह एक पॉजिटिव रवैया शो करते हैं। उसकी वजह क्या है, जब 2001 में 9/11 ड्रामा हुआ तो उस दिन फॉक्स न्यूज़ पर आते हैं ट्रंप और आकर कहते हैं कि बिल्डिंग तो ऐसे गिर ही नहीं सकती। अभी तो मैं अपने इंजीनियर को कुछ दिन पहले लेकर गया था और मैंने उससे कहा था कि मुझे इसी तरह का सरिया और ये तमाम चीज़ें लगा कर दो, ये तो जितने मर्जी ज़लज़ले भी आ जाए तो ये नहीं गिर सकती। तो उसने मुझे सारा कुछ दिखाया, ब्रीफ किया, तो ये कैसे इस तरह गिर सकती है। तब से लेकर आज तक ट्रंप इस बात को एडमिट करता है प्राइवेट महफिल के अंदर ये सब कुछ इनसाइड ड्रामा था, और हमेशा से वो अपनी इस बात को साबित भी करता रहता है थ्रू आउट। इसीलिए वो समझता है कि अफगानिस्तान की जो जंग है इस पर पैसा बर्बाद किया, हम बिला वजह किसी मुल्क के अंदर घुस रहे हैं, इनकी एस्टैब्लिशमेंट, आप जानते हैं ऑलरेडी वो कह चुका है कि फौज के जो आला ओहदेदार हैं, एजेंसियों के जो आला ओहदेदार हैं, ये चाहते हैं जंगें हों, इनका माल बिके, इनके हथियार बिके, और कुछ इनके पास जो ताकतें खड़ी हैं, यानी कुछ बड़े लोग जो बिलियनर्स हैं, वो चाहते हैं कि उनके थ्रू असला मजीद खरीदा जाए और वो अरबपति हो जाए, जो कि वो ऑलरेडी बिलियनर्स हैं। इस सूरत हाल के अंदर डोनाल्ड ट्रंप का अफगान तालिबान के साथ जो मामला है वो सारी दुनिया को समझ आया। अब आप यहाँ से अंदाजा कर सकते हैं कि अमेरिका के इलेक्शन में होने क्या जा रहा है। ये अल्लाह पाक की कुदरत होती है, आप किसी को कुछ नहीं कह सकते। इन्होंने सारी जिंदगी इनके खिलाफ लड़े, ये किया, आज ये इलेक्शन बेस इसी पर होगा कि आप इनके साथ खड़े हैं या उनके साथ खड़े हैं। अब ट्रंप के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने कहा कि हमें अफगान तालिबान की सपोर्ट नहीं चाहिए, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, ये मामला सारा कुछ है, हमें इनकी सपोर्ट नहीं चाहिए, हम अपने दम पे इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन तीर कमान से जब एक दफा निकल जाता है तो उसके असरात बाद में नजर आते हैं। अब इंडिया को भी शौक लगा है, पूरे यूरोप को लगा, हर जगह पर एक ही चीज डिस्कस हो रही है कि ये क्या सूरत हाल है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, पूरी दुनिया अफगान तालिबान को याद रखिएगा उस लेवल का नहीं सोचती। उनको पता है इन्होंने सुपर पावर को शिकस्त दी है, इन्होंने अमेरिका को शिकस्त दी है। वो तस्वीर, वो मनाजिर अमेरिका के निकलते हुए, गाड़ियां ले जाते हुए पूरी दुनिया में गए हैं। उसे रुसवा किया है अमेरिका की आर्मी को, और टैग लग गया है अमेरिका की आर्मी पर, ये किराए की आर्मी है, जहां जाते हैं मार खा के आते हैं। लेकिन इस दफा जो सूरत हाल हुई है, अब दोबारा कोई बड़ी ताकत इनसे नहीं लड़ेगी। इंडिया की तो टांगे कांप रही है, उसको सिर्फ एक ही खदशा खाया जा रहा है कि एक दफा अमेरिका यहाँ से निकला तो अफगान तालिबान पाकिस्तान के साथ एलायंस बन जाएंगे और इन्होंने गज़वा हिंद शुरू कर देना। अब आप अच्छी तरह एक बात याद रखिएगा, अभी तो अफगान तालिबान ने ओपनली कहा है कि हमारी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। लेकिन अगर जिस तरह क्वाड बना है, यानी हालिया जो माइक पॉम्पियो की मीटिंग थी जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर के साथ, और फैसला ये हुआ कि एक मुल्क पर हमला होगा तो सब पर कंसीडर किया जाएगा, सबकी फौजें मिलकर लड़ेंगी। इसी तरह इंडिया को खदशा कि अगर अफगान तालिबान पाकिस्तान के साथ अलायंस बनते हैं, ब्लॉक बनता है, तो पाकिस्तान पर हमला होगा तो ऑटोमेटिकली लड़ने के लिए आएंगे। तो इन्होंने तो अमेरिका को नहीं छोड़ा, रूस को नहीं छोड़ा, बरतानिया को नहीं छोड़ा, तो मेरा हशर नशर क्या करेंगे, जो कि ऑलरेडी इनकी हमारे साथ कब की लड़ाइयां चलती आ रही हैं। और अब वक्त आ गया है कि अमेरिका का इलेक्शन देखने वाला होगा इस दफा, और क्योस तो बनने जा रहा है, ये आपको नजर आएगा। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।